न पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे जब कभी सुनोगे गीत मेरे, ये रेशमी जुल्फें और क्या हुआ तेरा वादा। जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई कभी नहीं भूला सकता। उन्होंने 3 दशक के लंबे करियर में कई सुपरहिट गाने गाए। शहंशाह ए तरन्नुम के नाम से मशहूर रफ़ी साहब की कव्वाली, सूफी, रोमांटिक और दर्द भरे गानों को आज भी लोग याद करते हैं। वह अपने गानों से इश्क करना भी सिखाते हैं तो आंखों में आंसू भी ले आते हैं। उनका गाना बाबुल की दुआएं लेती जा आज भी हर भारतीय शादी का हिस्सा रहता है। दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इस गाने को सुनने के बाद शायद ही कोई अपने आंखों से बहते आंसू को रोक पाता होगा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब भी इस गाने को गाते हुए फूट फूट कर रोने लगे थे। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जो वह खुद भी इस गाने को गाते हुए रोने लगे। बात फिल्म नीलकमल के दौरान की है। इस फिल्म के सुपरहिट गाने बाबुल की दुआएं लेती जा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। गाना गाते हुए अचानक ही रफ़ी साहब रोने लगते हैं। इस मंजर को देखकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की थी। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। और 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए गाना गाते वक्त वह अपनी बेटी को याद कर कर रोने लगे। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो गाने के आखिर में रफ़ी साहब की आवाज में फर्क मालूम पड़ेगा और रोने की वजह से उनकी आवाज पूरी तरह भारी हो गई थी। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती। सुपरहिट गाने बाबुल की दुआएं लेती जा उस समय का सबसे पसंद किया जाने वाला गाना बन गया। बाद में इस गीत को नेशनल अवार्ड मिला था।